विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और जीवन के सब तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चलिए अब अपने सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में जया एकादशी व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुछ तुम पूछना चाहते हो निसंकोच पूछो, इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम पूछना चाहते हो उसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, अब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुसार ही यह व्यक्ति को जय दिलाने वाली होती है, जो जीवों को भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति दिलाती है। इसके साथ साथ व्रत रखने वाला व्यक्ति हर काम में सफलता हासिल करता है और अपने जीवन के सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि स्वर्ग में देवराज इंद्र सभी देवी और देवताओं के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन वे अप्सराओं के साथ सुंदर वन में घूमने के लिए गए, तो उनके साथ गंधर्व भी गए हुए थे, जिनमें गंधर्व माल्यवान और अप्सरा पुष्पवती भी साथ में थे। तो पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर बहुत ही खुश थे। तो वे दोनों देवराज इंद्र को खुश करने के लिए नृत्य और गान करने लगे, लेकिन एक दूसरे की ओर आकर्षित होने के कारण वे ठीक से गान नहीं कर पा रहे थे। बार बार अपनी सुध बुध खो बैठते और एक दूसरे की ओर देखने लगते, एक दूसरे में ही मोहित हो जाते। गान और नृत्य के बीच में बार बार बंद होने से देवराज इंद्र को उनके प्रेम के बारे में पता चल गया। यह देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। वो सोचने लगे कि ये दोनों इस तरह से मेरा अपमान कर रहे हैं। तो इंद्र ने गुस्से में आकर माल्यवान और पुष्पवती से कहा कि तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों अभी स्वर्ग से नीचे गिर जाओ और पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि में कई प्रकार के कष्टों को भोगो। यह सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर इंद्र से माफी मांगने लगे। लेकिन तभी श्राप के प्रभाव से वे दोनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में पहुँच गए और उनकी देह पिशाच और पिशाचनी में बदल गई। ये योनि पाकर दोनों बड़े ही दुखी थे। दोनों हिमालय पर्वत पर रहने लगे और पिशाच की योनि में दोनों अनेकों तरह के कष्ट भोगने लगे। उन दोनों का जीवन बड़ा ही कष्टमय था। उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई सुध नहीं थी। उन दिनों बहुत ही जोरों की ठंड पड़ रही थी, तो दोनों ठंड से ठिठुरते हुए एक दिन अपने भाग्य को कोसने लगे। पिशाच पिशाचनी से कहने लगा कि हमने ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे, जो इस योनि में हमें नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि पिशाच योनि से ज़्यादा कष्ट और कहीं नहीं होता। इससे अच्छा तो हमें नरक में डाल दिया जाता। अब हमें पता भी तो नहीं है कि हमने कौन से पाप कर्म किए थे और उनका पश्चाताप कैसे होगा। तो पिशाचनी कहने लगी कि हमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे वो अब हम भुगत रहे हैं, पर आज से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें फिर नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़े। आज के बाद हम कोई भी बुरे कर्म नहीं करेंगे, ना किसी को सताएंगे और ना ही किसी की हत्या करेंगे। तो दोनों पिशाच और पिशाचनी एक दूसरे की बात से संतुष्ट थे। अब उन दोनों ने बुरे कर्म करने छोड़ दिए थे
तो एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन माल्यवान और पुष्पवती को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। दोनों सारे दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। जीवों को सताना उन्होंने छोड़ दिया था और खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसी तरह शाम हो गई। तो वे दोनों थक हार कर एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उस समय सूर्यास्त हो रहा था, तो दोनों ने जैसी तैसी रात बिताई, क्योंकि भूखे होने के कारण दोनों को सुकून नहीं था। ठंड से ठिठुरते हुए सारी रात सो नहीं सके और पूरी रात्रि जागरण में ही बिता दी। इस तरह अनजाने में उन दोनों से जया एकादशी का व्रत हो गया और सुबह होते ही उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हुई और वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। अब श्री हरि की कृपा से दोनों को पहले से भी सुंदर शरीर मिला और वे दोनों स्वर्ग में पहुंच गए। वहां जाकर माल्यवान और पुष्पवती ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इनको पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। यह सोचकर इंद्र ने कहा कि माल्यवान और पुष्पवती, मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर दैत्य की योनि में नाना प्रकार के कष्टों को भोगो, पर तुम्हें अपना असली स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ। तो माल्यवान ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, ये तो सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है। यह कहकर माल्यवान ने सारी कथा इंद्रदेव को बताते हुए कहा कि हमसे तो अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी व्रत के फल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तो एकादशी व्रत का फल सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत विधि विधान से रखता है, उसे माल्यवान और पुष्पवती के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य अंत में कभी भी भूत, पिशाच या प्रेत की योनि में नहीं जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जया एकादशी व्रत का महात्म्य, व्रत विधि और व्रत कथा के बारे में बतलाया और कहा कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद करने लगे। तो ये थी माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा? जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को सुन रहा है, वो कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय हो जरूर लिखें और साथ ही कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो सच्चे मन से कहिए विष्णु जी की जय हो।